Hello, my dear students. How are you? I hope you are doing well. In this video, I'm gonna teach you class 12, right? Class of English that will that would be lesson 9, Rainbow Prose Part 2, class 12, right? That would be summary that will help you to gain 5 marks in intermediate exam, right? The chapter would be The Earth. What would be the chapter? The Earth, written by H.E. Betts. Written by H.E. Betts, right? The story would be about Benji Johnson. Mainly three characters in this video would be Benji, Johnson, and Sanders. The important role would be Benji. Florence, four character would be Florence, Benji, Johnson, and Sanders. Right? You have to remember these four characters. Right? Now I'm gonna start the class. So don't waste your time and don't waste my time. Right? So listen carefully. राइट। तो ध्यान देंगे, चैप्टर होने वाला है दी अर्थ का, जो एच बैट्स के द्वारा लिखा गया है। पहले एच बैट्स के बारे में जान लेते हैं। ये लेसन 9 का होने वाला है, रेनबो प्रोज है, प्रोज सेक्शन का है, पार्ट 2 क्लास 12 का जो समरी होगा। ये एच बैट साहब रहते हैं, इनका जन्म 1905 ईस्वी में होता है, 1974 में इनकी मृत्यु हो जाता है। 16 मई 1905 को जन्म हुआ था, 16 मई 1905 को जन्म हुआ था। कहाँ? रस्डेन में, यूनाइटेड किंगडम में जो पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1974 को, जो कहाँ पड़ता है? कैंटरबरी, यूनाइटेड किंगडम में, राइट। इनका फुल नेम रहता है, पूरा नाम रहता है हर्बर्ट अर्नेस्ट बैट्स। पूरा नाम क्या रहता है? हर्बर्ट अर्नेस्ट बैट। इनकी पत्नी का नाम रहता है, एच बैट साहब की पत्नी का नाम मर्जोरी हेलेन कॉक्स। इनका जन्म हुआ था 1931 में, मृत्यु हुआ था 1974 में। ये पूछे या ना पूछे, इनके जन्म के बारे में जरूर पूछेगा, मृत्यु के बारे में जरूर पूछेगा, 1 मार्क्स का, राइट। मैच करने वाला आ जाए, याद फिल इन द ब्लैंक से पूछ दे। इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में, मृत्यु हुआ था 1974 में, राइट। किनका जन्म? एच बैट्स का। ये मैनली किसान के बारे में बताया गया है, जो कंट्री साइड में रहते हैं। कंट्री साइड बोले तो देहात, और देहात में कौन रहते? ज्यादातर पीजेंट रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, उनके बारे में मैनली बताया गया है, राइट। तो ध्यान देंगे, कह रहा है दी अर्थ, दी अर्थ मतलब जमीन, पृथ्वी नहीं यहां समझेंगे, दी अर्थ जमीन समझेंगे। दी अर्थ जो है ना, दी अर्थ इज अ वेरी फाइन स्टोरी, एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। रिटेन बाय, जो लिखा गया है इंग्लिश राइटर, किसके द्वारा? इंग्लिश राइटर के द्वारा लिखा गया है। जो इंग्लिश राइटर कौन रहते हैं? एच ए बैट्स साहब रहते हैं। किसके द्वारा लिखा गया है? जो इंग्लिश राइटर है, जो एच ई बैट्स के द्वारा लिखा गया है। एच ई बैट्स का पूरा नाम क्या रहता है? हर्बर्ट अर्नेस्ट बैट्स। यहाँ पे दिखाएगा अर्नेस्ट हर्बर्ट बैट्स, जो पूरा नाम रहता है हर्बर्ट अर्नेस्ट बैट्स। इनका पूरा नाम एच ई बैट्स का, राइट। किनका नाम? एच ए बैट्स का पूरा नाम अर्नेस्ट हर्बर्ट अर्नेस्ट बैट्स रहता है, जो इनके द्वारा लिखा गया है दी अर्थ, राइट। नो डाउट इसमें कह रहा है एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ध्यान समझेंगे, याद कर लेना, दिमाग में फिक्स कर लेना, ताकि 5 मार्क्स कहीं नहीं जाए। ये कह रहा है दी अर्थ इज अ वेरी फाइन स्टोरी, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, जो रिटेन बाय एच ई बैट्स, जो एच ई बैट्स के द्वारा लिखा गया है। इट शोज, इसमें दिखाते हैं द स्टोरी, स्टोरी कहानी को दिखाते हैं ऑफ अ मैन, एक इंसान के बारे में दिखाते हैं, एक इंसान की कहानी को बताते हैं, नेम्ड जॉनसन, जिसका क्या नाम रहता है? जॉनसन। इसमें मैंने 4 कैरेक्टर है, राइट। एक है बेंजी, फर्स्ट रोल प्ले करता है बेंजी, जॉनसन, फ्लोरेंस, राइट, और सैंडर्स। सैंडर्स का उतना रोल प्ले नहीं है, लेकिन लास्ट में रोल प्ले करता है सैंडर्स का भी। शुरुआत में रहता है बेंजी, जॉनसन, और लास्ट में चल करके आ जाता है फ्लोरेंस। 3 गो मुख्य कैरेक्टर है। लास्ट में एक कैरेक्टर और जुड़ जाता है, जो रहता है कौन रहता है? जॉनसन, सॉरी सैंडर्स रहता है, राइट। जॉनसन बेंजी के पिताजी का नाम रहता है।
तो एच बैट्स रहता है। इसमें कहानी दिखाया जाता है एक इंसान के बारे में जिसका नाम रहता है जॉनसन, जो बहुत ही लेजी रहता है। हु इज थ्रोन आउट, जिसको बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है ऑफ हिज हाउस, खुद के ही घर से बाहर फेंक दिया जाता है। एक इंसान के बारे में कहानी बताया गया है जो कंट्री साइड में रहते हैं, किसान रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है जिसका नाम रहता है, क्या नाम रहता है, जॉनसन, जिसको खुद के ही घर से उसको निकाल फेंकता है। कौन निकाल फेंकता है भाई? बाय हिज ओन सन, अपने ही बेटे की तरह उसको निकाल फेंका जाता है, यानी उसका खुद का बेटा उसको घर से निकाल देते हैं। सन, सन निकाल देते हैं, जो उस सन का नाम रहता है बेंजी। क्या नाम रहता है? बेंजी। दो कैरेक्टर आया, एक आया जॉनसन, कौन आया? जॉनसन, राइट, एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर आया बेंजी, दो कैरेक्टर आया जॉनसन बेंजी। तो बेंजी इसका पुत्र है जॉनसन के, जॉनसन पिता हुए किसके? बेंजी के। तो बेंजी के द्वारा जॉनसन को घर से निकाल दिया जाता है, खुद के ही घर से निकाल दिया जाता है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, जॉनसन पिता हुआ बेंजी के, बेंजी बेटा हुआ जॉनसन के, राइट। तो फिर समझना, द अर्थ जो है, द अर्थ इज अ वेरी फाइन स्टोरी रिटन बाय इंग्लिश राइटर एच बैट्स, जो इंग्लिश राइटर एच बैट्स के द्वारा लिखा गया है। इसमें दिखाया जाता है कि जो कहानी है ना, एक इंसान के बारे में बताया गया है, उस इंसान का नाम रहता है जॉनसन, जिसको निकाल फेंका जाता है उसके खुद के घर से, किसके द्वारा? उसके खुद के बेटे के द्वारा निकाल फेंका जाता है। उसका बेटा का नाम रहता है बेंजी। बेंजी इज अ सिंपल माइंडेड सन, और जो बेंजी रहता है ना, बहुत सिंपल माइंडेड रहता है, ना समझ रहता है, बुद्धू रहता है, दिमाग कम रहता है, उसको सिंपल माइंडेड बोलेंगे, राइट। सिंपल माइंडेड सन रहते हैं। हिज पेरेंट्स, उनके जो माता पिता रहते हैं, जॉनसन, जॉनसन की जो पत्नी रहती है, हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी, हमेशा चिंतित में रहते हैं अपने बेटे के कारण, क्योंकि उसका बेटा मंदबुद्धि रहता है, सिंपल माइंडेड का रहता है। ये है बंदा, ये है जॉन बेंजी, और बेंजी ही अपने माता पिता को घर से निकाल फेंकते हैं। तो बेंजी सिंपल माइंडेड रहता है, जो उनके माता पिता जो रहते हैं हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं अबाउट हिज वेल बीइंग, उसके कुशल मंगल के लिए, उसके अच्छे अच्छे मतलब जीवन के लिए क्या रहता, हमेशा चिंतित में रहते हैं। देखो ये डॉक्टर साहब है, राइट, सलाह देते हुए, मतलब कि एक पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है ये बच्चे के बारे में, बट इतना को बच्चा रहता नहीं है बेंजी, बस दिखाया गया है कि माता है, माता के गोद में क्या है, एक बच्चे, डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है, बच्चे को देख रेख देखा जाता है क्या परेशानी है इसको। तो बेंजी के बारे में बताया गया है। ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसमें एक छोटा सा, इसमें शहर है, शहर के छोटा सा गांव, गांव में रहते हैं कौन? जॉनसन साहब, और उसके कौन? सिंपल माइंडेड बेटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो बताना। रिपीट कर दे, दी अर्थ एक जो है अच्छी स्टोरी है, जो लिखा गया है किसके द्वारा? इंग्लिश राइटर एच बैट्स के द्वारा। इसमें दिखाता है कहानी को, एक इंसान के कहानी को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है जॉनसन, जिसको फेंक दिया जाता है उसके घर से ही उसके बेटे के द्वारा, जो उसका बेटा का नाम रहता है बेंजी। बेंजी बहुत ही सिंपल माइंडेड का रहता है, और उसके माता पिता जो हमेशा चिंतित रहते हैं उसके वेलबींग के लिए, उसके कुशल मंगल के लिए, राइट। ही टेक्स हिम टू अ डॉक्टर, वह उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं बेंजी को। हु सजेस्ट, जिन्होंने सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर सजेस्ट करेंगे इनके माता को, बेंजी के माता को, पिता को, हिम टू हेल्प हिम, ही टेक्स हिम टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास उसको ले जाते हैं। हु सजेस्ट, जिन्हें जो है सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं उसको, बेंजी के बारे में, टू हेल्प हिम, उसको हेल्प कीजिए, हेल्प करेगा किसको? बेंजी को, टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि बिजनेस को एक बिजनेस दे दीजिए ताकि वो बिजनेस को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, और स्टार्ट करेगा तो उसमें माइंड उसका डेवलप हो पाएगा। ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, क्या काम दे दिया जाए? पोल्ट्री फार्म का काम दे दिया जाए। ये पोल्ट्री फार्म, मुर्गी रहता है, मुर्गी का बच्चा रहता है, ये पोल्ट्री फार्म का दे दिया जाए ताकि इसमें उसको मन बहला रहे और उसका इसमें दिमाग भी खुलता जाए, दिमाग डेवलप कर पाए। बेंजी वर्क्स हार्ड, बेंजी कड़ी मेहनत करता है, एंड सुन बिकम्स अ वेरी रिच पर्सन, बेंजी बहुत ही कड़ी मेहनत करता है और क्या बन जाता है? बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाता है। इन द एरिया, उस क्षेत्र के बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। बेंजी मैरिड अ गर्ल, अब बेंजी क्या कर लेता है? शादी कर लेता है, किससे? नेम्ड फ्लोरेंस, उस लड़के का नाम रहता है फ्लोरेंस,
तो 3 कैरेक्टर हुआ, एक हुआ जॉनसन, राइट, एक दूसरा हुआ बेंजी, तीसरा कैरेक्टर हुआ फ्लोरेंस, तीसरा कैरेक्टर फ्लोरेंस, मेन कैरेक्टर हो गया फ्लोरेंस, जिससे फ्लोरेंस से शादी कर लेता है कौन, बेंजी, अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के वह शादी कर लेते हैं। उसके माता पिता को वो जो रहता है फ्लोरेंस, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं रहती है, क्योंकि वो फ्लोरेंस बहुत ही मोटी रहती है, राइट, जिसके कारण वो पसंद नहीं करते हैं कौन, बेंजी के माता पिता। लेकिन उनके विरुद्ध जाकर के बेंजी जो है शादी कर लेते हैं किससे, फ्लोरेंस से, राइट। ध्यान देंगे, करे सिंस द हाउस, चूंकि जो हाउस रहता है ना वह घर, इन विच जिसमें दे लिव हैज बीन बॉट बाय बेंजी, वह घर जिसमें बेंजी के माता पिता रहते थे वो रेंट पे लिया रहता है, 40 साल के लिए लीज पे लिया रहता है, और उसका टाइम हो चुका होता है, तो वो जो है वो जमीन, वो घर शुदा जो जमीन रहता है बेंजी खरीद लेता है, बेंजी के द्वारा खरीद लिया जाता है, यानी उनके बेटा ही खरीद लेते उस जमीन को, जिस घर में उसके माता पिता बेंजी रहते थे उस घर को कौन खरीद लेते हैं, बेंजी खरीद लेते हैं। तो वो घर किसका हो गया, अब बेंजी का हो गया, अब उसके माता पिता का नहीं रहा। ही कंपेल्स देम, अब वह जो है बेंजी जो अपने माता पिता को मजबूर कर देते हैं टू शिफ्ट दियर रूम, क्या अपना घर शिफ्ट कर लीजिए, अब जिस घर में आप रह रहे थे, जिस रूम में जिस कमरे में आप रह रहे थे, अब उस कमरे में हम लोग रहेंगे, आप पीछे वाले कमरे में चले जाइए। कौन कहते हैं बात, बेंजी कहते हैं अपने माता पिता से कहते हैं। इन विच जिसमें दे हैव सेलेक्ट ऑल देयर लाइफ, जिसमें जिस कमरे में जिस रूम में उनके माता पिता अपनी पूरी जीवन निछावर कर दे गुजार दिए, और उस कमरे से कह रहे हैं आप इस कमरे से आप अलग चले जाइए, दूसरे रूम में चले जाइए। वन डे, एक दिन, ही ड्राइव्स देम अवे, और एक दिन ऐसा भी आता है कि घर से ही निकाल देते हैं, कहते हैं आप घर छोड़कर चले जाइए। फ्रॉम द हाउस टू, अब घर से भी निकल जाइए। जॉनसन द फादर, जॉनसन जो उसके पिता रहते हैं बेंजी के, एंड हिज मदर, उसके माता जी, बेंजी के माता जी, जॉनसन के पत्नी, राइट, मदर, आर लेफ्ट अलोन, उसको अकेले घर से निकाल दिया जाता है, निकल जाते हैं ऑन एन अनफेमिलियर रोड, एक अपरिचित जगह पे, रोड पे, सड़क पे उसको छोड़ दिया जाता है बेंजी के द्वारा, जहां पे किसी को नहीं पहचानते, भीड़ भाड़ में सड़क शहरों में ले जाकर उनको छोड़ दिया जाता है, टू हेल्प देम सेल्फ, ताकि अब वो अपने स्वयं को एक दूसरे का मदद करे, अब उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता है। इस कहानी से क्या सीखे दोस्तों, रिपीट कर ध्यान देना, ये जो बताया गया है इसका ओवरव्यू कह देते हैं। इसमें मुख्य कितने कैरेक्टर आते हैं, 3 गो रहते हैं, जॉनसन, बेंजी और फ्लोरेंस। सैंडर्स का नाम नहीं है समरी में, बुक में नाम रहता है। कहता है दी और जो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, कहानी है, जो लिखा गया है इंग्लिश राइटर एच.ई. बैट्स के द्वारा। इसमें दिखाया जाता है कहानी को, एक इंसान के कहानी को दिखाया जाता है, एक इंसान के बारे में दिखाया जाता है, जो इंसान का नाम रहता है जॉनसन, जिसको फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है उसके खुद के ही घर से, उसके बेटे, खुद के बेटे के द्वारा, जिस बेटे का नाम रहता है बेंजी। और बेंजी जो रहता है बहुत ही साधारण इंसान रहता है, सिंपल माइंडेड रहता है, उसके माता पिता उसके बारे में लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं, उसके कुशल मंगल के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं, राइट। वह जो है डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं उसको पोल्ट्री फार्म खोल दिया जाए, मुर्गी का बिजनेस कर दिया जाए, ताकि उसका दिमाग जो है डेवलप कर सके, राइट। बेंजी बहुत ही कड़ी मेहनत करता है पोल्ट्री फार्म में, और बहुत ही जल्दी जो है बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाता है अपने एरिया का। बेंजी शादी कर लेता है किससे, एक लड़की से, जिस लड़की का नाम रहता है फ्लोरेंस, जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के शादी कर लेते हैं, उनके माता पिता को फ्लोरेंस जो है बिल्कुल पसंद नहीं आती है, फिर भी बेंजी शादी कर लेता है। और कहा जाता है चूंकि द हाउस, जिस घर में उसके माता पिता रहते थे, बेंजी रहते थे, उस घर को भी खरीद लिया जाता है, क्योंकि वो घर जो लीज पे रहता है, 40 साल की लीज पे रहता है, उस टाइम हो जाता है, उस घर को जमीन शुद्ध घर शुद्ध खरीद लेता है बेंजी, और उस घर किसका हो गया, बेंजी का हो गया, उसका माता पिता का नहीं हुआ, और उसको मजबूर कर दिया जाता है, अपने माता पिता को मजबूर कर देते हैं बेंजी क्या करने के लिए,
शिफ्ट देयर रूम, अपने रूम से शिफ्ट हो जाने के लिए दूसरे रूम में चले जाइए, जिसमें अपना पूरा जीवन सोए थे किस उस रूम में, उस रूम से उसको निकाल दिया जाता है। और एक दिन ऐसा समय आता है दोनों में झगड़ा होते रहता है, यानी सास पुतों में बराबर झगड़ा होते रहता है। इसलिए बेंजी क्या करता है, अपने माँ बाप को लेता है और शहर की ओर चले जाते हैं, और शहर में बीच सड़क पर जाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि आप अपने यहाँ से दूसरा रूम ले लीजिए, लॉज ले लीजिए, या कोई अनाथ आश्रय आश्रय मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, वृद्धाश्रम आश्रम होता है ना, उसमें आप रह जाइए। तो उनको घर से भी निकाल फेंकता है। अब वो एक अनजान जगह पे रोड पे खड़े रहते हैं, जिस शहर में कभी गए नहीं थे उस शहर पर ले जाकर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो यही इसकी स्टोरी था दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए, इसका कहानी भी कर दिए। मुझे नहीं लगता कोई डाउट भी होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और कमेंट कीजिएगा तो उसमें एक बात जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कौन सा जगह से, ताकि हमको भी पता चल पाए कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख पा रहे हैं। हमको भी अच्छा लगता है, कमेंट आता है तो अच्छा, बहुत ही सुकून मिलता है। चलो मेरा वीडियो उस बच्चे तक पहुंच पाया, और जगह पता चलेगा इस एरिया से हम लोग देख रहे हैं, और थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा कहाँ कहाँ तक मेरा वीडियो पहुंच पा रहा है। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।